हेलो एवरीवन गाइस, आप पार्टिसिपल जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो है गलत बट ऐसा लगता है कि वो सही हैं। तो उस पर हम काम करते हैं, देखते हैं कि आपको कितना आता है पार्टिसिपल का। शुरू करते हैं। देखिए गाइस, करेक्ट द सेंटेंसेस। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं, 10 सेंटेंसेस हैं, सारे ही गलत हैं, आपको सही करना है। तो सबसे पहला देखते हैं। यहाँ लिखा है कि बीइंग अ रेनी डे ही डिड नॉट गो आउट। अब इसका क्या मतलब, यानी कि रेनी डे होने के कारण, यानी कि बारिश भरा दिन होने के कारण ही डिड नॉट गो आउट, वह बाहर नहीं गया। अब ये सेंटेंस देखने में एकदम सही लगता है लेकिन ये गलत है। तो कैसे होगा? आईएनजी लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। बीइंग अ रेनी डे, एक रेनी डे होने के कारण या होने की वजह से, होने के नाते, कई तरह से आप हिंदी सोचते हैं। ही डिड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं गया। तो आप सोचिए कि कैसे ये सही होगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ गाइस। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीइंग अ रेनी डे, तो और ही डिड नॉट, तो रेनी डे मतलब ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया, ही एक अलग सब्जेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर अगर ऐसे देखें, ही को देखें, तो इस सब्जेक्ट के लिए ही ये आया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे कि ही डिड नॉट गो आउट, वह बाहर नहीं गया, और ही बीइंग अ रेनी डे, और वही बरस भी रहा था, वही रेनी डे था। तो अजीब नहीं हो रहा है? तो अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ही सब्जेक्ट के लिए ये दोनों ही काम हुए। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आप पढ़ते हैं तो आप ऐसे, आपने ऐसे पढ़ा होगा कि ओपनिंग द डोर ही वेंट इनटू द रूम। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो ही वेंट इनटू द रूम, ही नाम का जो सब्जेक्ट है वही रूम में गया, और ओपनिंग द डोर जो आप देख रहे हैं, तो ही नाम का व्यक्ति ही दरवाजा भी खोला। तो ओपनिंग द डोर ही वेंट टू। तो अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो इससे साफ यही दिख रहा है ना कि ही ने ही दरवाजा खोला, ही गया। तो यहां भी ही है कि ही डिड नॉट गो आउट, वह बाहर नहीं गया, और ही बीइंग अ रेनी डे, वही रेनी डे भी था। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको कैसे करना पड़ेगा, यहां पर आपको अलग से एक इट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? जब हम बीइंग बोलते हैं तो बीइंग हम तभी बोलते हैं जब स्टेट ऑफ बीइंग को हम चेंज करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? वाज, वर, इज, आर, एम, ये होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि सिंस इट वॉज अ रेनी डे, सिंस इट वॉज अ रेनी डे, चूंकि बारिश का दिन था, ही डिड नॉट गो आउट। मैं ऐसे बोल सकता हूँ आराम से कि सिंस इट वॉज अ रेनी डे। तो इसी सिंस इट वॉज अ रेनी डे ना बोल करके ये जो वॉज है इसको हम बीइंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इस इट को भी हमें ले लेना होगा, तभी पता चलेगा ना कि रेनी डे अलग है, इस इट से पता चल जाएगा। नहीं तो फिर ही जो सब्जेक्ट है ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे? आप यहाँ पर लगा दीजिए इट, बाकी आप लगा दीजिए बीइंग। इट बीइंग अ रेनी डे ही डिड नॉट गो आउट। अब कुछ समझ में आया? रेनी डे के लिए यहाँ पर इट नाम का सब्जेक्ट आ गया, तो पता चल गया कि अच्छा रेनी डे अलग और ये अलग। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्टाइल का। और नहीं तो आपको अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करना है तो आप ऐसे कीजिए, सिंस इट वॉज अ रेनी डे, एज इट वॉज अ रेनी डे, इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर देख लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, सेकंड है कि ही सॉ अ डेड डियर वॉकिंग इन द फील्ड। अब आप सोचिए कि सही है या गलत है। ही सॉ, उसने देखा, अ डेड डियर, एक मरा हुआ डियर था, वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड में वॉक करता हुआ, फील्ड में टहलता हुआ। तो कैसे होगा? तो क्या ये सेंटेंस सही है? देखने में सही कि ही सॉ अ डेड डियर वॉकिंग इन द फील्ड, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो डेड डियर है, जो मरा हुआ डियर है, वही फील्ड में भी टहल रहा था? तो अगर वो मरा हुआ है तो टहल कैसे रहा था? या टहल ही रहा था? तो कैसे समझेंगे? या ही टहल रहा था और ही टहलते हुए उसने मरे हुए डियर को देखा? तो आपने ये जो इस तरह का जो सेंटेंस है, हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि आई सॉ हिम ईटिंग एन एप्पल। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आई सॉ हिम ईटिंग एन एप्पल, इसका मतलब है कि आई सॉ, मैंने देखा। मैंने देखा किसको?
मैंने देखा उसको, तो वो क्या कर रहा था, ईटिंग एन एप्पल। ये जो ईटिंग एन एप्पल आप देख रहे हैं, ये सेब खाने वाला कौन है, ये जो हिम है ना, इसको देख के पता चल रहा है ना कि जो हिम है यही सेब खा रहा था। आई सॉ, देखा मैंने, ये जो सब्जेक्ट आई है इसने देखा, किसको देखा, हिम, यानी कि कोई मेल था ईटिंग एन एप्पल, तो हिम जो था वही एप्पल खा रहा था, तो इस हिम को ही हम इस ईटिंग एन एप्पल का सब्जेक्ट मानेंगे। तो दो सब्जेक्ट हो गया ना, देखने वाला सब्जेक्ट आई हो गया और सेब को खाने वाला सब्जेक्ट ये हिम हो गया ना। बेशक वो हिम है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, बट इस ईटिंग एन एप्पल का तो सब्जेक्ट वही, खा तो वही रहा था, आई तो नहीं खा रहा था। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि आई सॉ हिम ईटिंग एन एप्पल। तो उसी तरीके से ही सॉ अ डेड डियर, यहां पर देखने वाला सब्जेक्ट कौन है, ही है, ठीक है। तो ही सॉ, उसने देखा, जैसे यहां पर है आई सॉ, मैंने देखा, ही सॉ। जैसे मैंने यहां पर आई सॉ हिम लिखा है, तो हिम की जगह है डेड डियर। अब वॉकिंग इन द फील्ड, तो जिस तरीके से ईटिंग एन एप्पल का सब्जेक्ट ये हिम हो गया, तो उसी तरीके से वॉकिंग इन द फील्ड का सब्जेक्ट तो डियर हो जाएगा ना। तो सेंटेंस गलत लग रहा है ना, मरा हुआ कैसे चलेगा। अगर ऐसे होता कि ही सॉ अ मैन वॉकिंग इन द फील्ड, तब सही है। ही सॉ अ मैन वॉकिंग इन द फील्ड, उसने एक आदमी को टहलता हुआ देखा, यहां तक तो सही है। लेकिन गलत यह है कि मरा हुआ कैसे चलेगा। तो अब यहां पर आपको क्या करना होगा, तो अगर ये परिस्थिति आ जाए तब हम वाइल को पुकारेंगे, WHILE, वाइल को पुकारेंगे, क्योंकि हमें यहां पर दिखाना पड़ेगा कि टहल एक्चुअली वो रहा था, ओके, और टहलते हुए उसने एक मरे हुए डियर को देख लिया। तो कैसे होगा कि वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, while he was walking in the field, he saw a dead deer, ऐसे होगा, इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको ही नहीं लगाना है तो ऐसे बोल सकते हैं, while walking in the field, while walking in the field he saw a dead deer, इस तरीके से। तो कुछ समझ में आ रहा है। While he was walking in the field, जब वो फील्ड में टहल रहा था, he saw a dead deer, ओके, टहल भी ही रहा था और देखा भी ही ने। और नहीं तो while walking in the field, यानी कि फील्ड में टहलते हुए he saw a dead deer, तो इससे पता चल रहा है कि जो ही नाम का व्यक्ति है उसी ने डेड डियर को भी देखा, और ये जो ही नाम का व्यक्ति है वही पार्क में टहल भी रहा था। क्लियर है जी। चलिए आगे देखते हैं। जो तीसरा है हमारा, वेटिंग फॉर अ बस, अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड। अब ये कैसे होगा कि वेटिंग फॉर अ बस, एक बस का इंतजार करते हुए, अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड, एक ब्रिक मेरे सर पर गिर पड़ा। सोचिए, देखिए हम ऐसे सोचते हैं, अ ब्रिक, ये जो ब्रिक है ये सब्जेक्ट है, अ ब्रिक फेल, क्या गिरा, ब्रिक गिरा, अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड, यानी कि मेरे सर पर ईंट गिर पड़ा। अब ये सब्जेक्ट है, और यहां पर ये जो आईएनजी से आप देख रहे हैं कि वेटिंग फॉर अ बस, तो साफ पता चल रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है वही वेट भी कर रहा था बस का, और अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड, और वही किसी मेरे सर पे भी गिरा। तो मेरे सर पे ये ब्रिक गिरा, वही ब्रिक जो कि बस का इंतजार कर रहा था। तो क्या ईंट बस का इंतजार कर सकता है? अजीब नहीं लग रहा है? तो वेटिंग फॉर अ बस, अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है? तरीका एकदम सही है, लेकिन गलत इसलिए कि ब्रिक कैसे वेट कर सकता है। अगर यहाँ किसी इंसान का नाम होता तो शायद हो भी सकता था। तो हम क्या करेंगे, फिर कुछ सोचेंगे। कैसे सोचेंगे कि वेटिंग फॉर अ बस, अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड, मेरे सर पे गिरा, तो बस का इंतजार तो मैं ही कर रहा था ना, मैं बस का इंतजार कर रहा था, वहां पर सर पे गिर गया, तो कैसे होगा, वाइल का सहारा लेंगे कि वाइल आई लगा दीजिए, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर अ बस। इससे साफ पता चल रहा है कि बस का इंतजार आई नाम का सब्जेक्ट कर रहा था। तो वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर अ बस, फिर लगा दीजिए अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड। देख रहे हैं? तो वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर अ बस,
अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड। अब साफ साफ पता चल रहा है कि बस का इंतजार कौन कर रहा था, आई, और मेरे सर पे क्या गिरा, ब्रिक गिरा। तो साफ क्लियर है। व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर अ बस अ ब्रिक फेल ऑन माई हेड। अगला है, क्लियर, समझ में आ गया। हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट फर्दर अटेम्प्ट्स वर नॉट मेड बाय हिम। तो हैविंग फेल्ड इसको बोलते परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि फेल होने के बाद, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद, कॉमा, फर्दर अटेम्प्ट्स वर नॉट मेड बाय हिम, उसके द्वारा आगे के अटेम्प्ट्स नहीं किए गए। तो क्या ये सही है या गलत? सोचिए सोचिए सोचिए। देखिए ऐसे समझिए, यहां पर है कि फर्दर अटेम्प्ट्स वर नॉट मेड बाय हिम। तो ये जो फर्दर अटेम्प्ट्स है यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट है, हालांकि डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो फर्दर अटेम्प्ट्स उसके द्वारा नहीं किए गए। तो अगर मैं फर्दर अटेम्प्ट्स को यहाँ पर रखूँगा तो ऐसा पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि जो फर्दर अटेम्प्ट्स नाम का जो सब्जेक्ट है वही ये भी किया, उसने ही यही किया। हैविंग फेल्ड, फर्दर अटेम्प्ट्स ही फेल हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अजीब नहीं लग रहा है? यहाँ जो सब्जेक्ट होगा तो हमें लगेगा कि ये जो हैविंग के साथ जो वाक्य बना है ना, वो इसी के लिए बना है, क्योंकि आखिर ये जो पार्टिसिपल होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वो दिखाते हैं, जिसके बगल में होते हैं उसके बारे में कुछ बताते हैं वो। तो ऐसा लगेगा कि फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए ही इस हैविंग फेल्ड का यूज़ हुआ है। तो फर्दर अटेम्प्ट कैसे फेल हो सकता है? तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे करना होगा कि इसको तो हम बदल नहीं सकते, तो सही है कि हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ कुछ हमें करना पड़ेगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और यहाँ पर ये जो पैसिव है ना इसको एक्टिव कर दीजिए। फर्दर अटेम्प्ट्स वर नॉट मेड बाय हिम, हिम को अगर हम यहाँ लाए तो ही हो सकता है। जैसे हम ही करेंगे तो ये जो ही नाम का सब्जेक्ट है वही फेल हुआ होगा, और ही नाम का जो सब्जेक्ट है उसी ने अगला अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो साफ क्लियर हो जाएगा। तो ही या तो डिड नॉट कर दीजिए कि ही डिड नॉट मेक एनी फर्दर अटेम्प्ट, और नहीं तो ही मेड नो फर्दर अटेम्प्ट्स, ऐसे कर सकते हैं। आपको समझ में आ रही है? इस तरीके से आपका बनेगा कि हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में फेल होने के पश्चात, होने के बाद, ही डिड नॉट, तो ये जो ही है उसी ने ये दोनों काम किए हैं, और ये ही को ही क्वालिफाई कर रहा है हैविंग फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। क्लियर है? चलो, ही डिड नॉट मेक एनी फर्दर अटेम्प्ट की जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही मेड नो फर्दर अटेम्प्ट्स, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगला कि रिटर्निंग फ्रॉम द कॉलेज माई हैट ब्लू ऑफ, यानी कि कॉलेज से रिटर्न होते होते ही, रिटर्निंग फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से रिटर्न होते समय या होते हुए, माई हैट ब्लू ऑफ, यानी कि जब मैं कॉलेज से रिटर्न हो रहा था मेरी जो टोपी है वो उड़ गई, ब्लो ऑफ हो गई। तो कैसे बनेगा? सोचिए। देखिए यहाँ पर हम माई हैट के बारे में बात करें कि माई हैट ब्लो ऑफ हो गया, ये उड़ गया, तो ये सब्जेक्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि जो रिटर्निंग फ्रॉम द कॉलेज है वो माई हैट के बारे में ही कुछ बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि माई हैट जो है, जो मेरी टोपी है, वही कॉलेज से वापस आ रही थी। तो टोपी कैसे कॉलेज से वापस आ रही थी? अजीब हो गया ना। और वही कॉलेज से वापस आ रही थी और वही ब्लो ऑफ हो गई। तो यहाँ पर आपको कैसे करना होगा कि माई हैट लिखा है, तो यानी कि आप ही रिटर्न हो रहे थे ना, तो ऐसे लिखना होगा कि वाइल आई वाज क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लू ऑफ है, पास्ट है, तो हम भी पास्ट करेंगे कि वाइल आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम द कॉलेज माई हैट ब्लू ऑफ, यानी कि वाइल आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम द कॉलेज, यानी कि जब मैं कॉलेज से रिटर्न हो रहा था तो मेरी टोपी ब्लो ऑफ हो गई। तो साफ पता चल रहा है कि ये जो आई है वो कॉलेज से रिटर्न हो रहा था, और ये जो माई हैट है ये ब्लो ऑफ हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। हर्ड द नॉइज माई सन वोक अप, यानी कि शोर सुनकर मेरा बेटा जग गया। तो कैसे इसको बनाएंगे? क्या ये सही है? सही तो हो ही नहीं सकता, सारे गलत है। तो हर्ड द नॉइज माई सन वोक अप, नॉइज सुनकर, सुना जग गया। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर सी बात है कि हर्ड हो नहीं सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो सुना और जग गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जो कि आईएनजी से बनता है। तो हियर मतलब सुनना, तो हियरिंग द नॉइज माई सन वोक अप। तो यहाँ पर अगर देखें तो माई सन नाम का जो सब्जेक्ट है वही वोक अप, वही उठा,
और माई सन ने ही नॉइज को सुना। तो ये जो हियरिंग द नॉइज है ये एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है कि एडजेक्टिव का काम करता है ना। इस माई सन के बारे में कुछ बता रहा है कि माई सन जो है, जो कि नॉइज को वही सुना और वही जगा। ये आपका एकदम क्लियर हो चुका है। आगे है कि हैविंग वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, यानी कि कड़ी मेहनत करने के बाद या कर कर ही फेल्ट टायर्ड, वो टायर्ड हो गया। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? गलत तो है ही, कैसे सही होगा, क्या गलत है इसके अंदर? तो हैविंग वर्किंग हार्ड, देखिए जब भी कभी हैविंग लगता है तो हैविंग के साथ आपको V3 लगाना है। तो वर्किंग तो ये ING हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि हैविंग वर्कड हार्ड, हमें थर्ड फॉर्म लगाना होगा। हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। यहाँ से देखें, ही नाम का जो सब्जेक्ट है वही टायर्ड महसूस किया, और ही नाम का जो सब्जेक्ट है वह उसी ने कड़ी मेहनत की। तो ये जो हैविंग वर्कड हार्ड है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। वो ही के बारे में कुछ बता रहा है कि वो ही नाम का जो व्यक्ति था, पहले उसने काम किया, काफ़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद ही फेल्ट टायर्ड, वो टायर्ड हो गया। एक ही सब्जेक्ट ने दो काम किए। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। ही फाउंड अ ट्री लाइड अक्रॉस द रोड। आठवां है कि ही फाउंड अ ट्री, उसने एक ट्री को देखा, लाइड अक्रॉस द रोड, वो बिल्कुल रोड के अक्रॉस, रोड के आर पार वो लेटा हुआ था। तो क्या ये सही है? ही फाउंड अ ट्री। देखिए जब भी हम कोई फाउंड वाउंड वाला करते हैं ना, तो होता क्या है कि उसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ता है। कैसे बनेगा कि ही, यहाँ आते हैं, ही फाउंड अ ट्री। अब लाई का लाइन कर दीजिए, लाइन अक्रॉस द रोड, यानी कि उसने एक पेड़ को देखा। ही फाउंड अ ट्री, लाइड की जगह आपको लाइन करना है। तो फाउंड वाले में क्या जाएगा? फाउंड, उसने पाया। कैसा पाया? तो लाइंग अक्रॉस द रोड, यानी कि वो रोड पर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये जो लाइंग अक्रॉस द रोड है ये पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि ट्री को मॉडिफाई कर रहा है। ट्री के बारे में बता रहा है कि आई फाउंड अ ट्री, मैंने एक पेड़ को देखा या पेड़ को पाया। कौन सा पेड़? तो पेड़ के बारे में बता रहा है कि लाइंग, वो पेड़ जो कि अक्रॉस द रोड लेटा हुआ था या पड़ा हुआ था। तो ये आपका पूरा का पूरा पता है पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। ओके, ये क्लॉज में भी हो सकता था, कैसे भी हो सकता था ये कि ही फाउंड अ ट्री, यहाँ हम चाहते तो विच लगा देते, विच वॉज लाइंग अक्रॉस द रोड। अगर हम ऐसे कर देते इसे तो ये क्या हो जाता कि ही फाउंड अ ट्री, उसने एक पेड़ को पाया। ट्री कौन सा ट्री? तो विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच से लेके यहाँ तक जो होता ये हमारा क्लॉज बनाता है। इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज के अंदर अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है। तो पूरा ये देख रहे, पूरा ये वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये विच सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। तो इसलिए हम क्लॉज को कई बार रिड्यूस करके फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। चलिए आगे देखते हैं। सही है। हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन आई मे बाई माई टिकट। तो हैविंग हैड रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के बाद मैं हो सकता है टिकट खरीदूं। पहले पहुंचूंगा फिर मैं टिकट खरीदूंगा। हैविंग से शुरू है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, रीच्ड भी दिया हुआ है। तो क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई? क्योंकि जब हम हैविंग के साथ लगाते हैं तो हैविंग के तुरंत बाद V3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हैविंग के साथ हैड आया है, तो गलत हो गया ना। तो क्या होना चाहिए कि हैविंग रीच्ड द स्टेशन कॉमा आई मे बाई माई टिकट। ये करेक्ट है आपका, सॉरी। ठीक है जी। अगला है, लास्ट है कि ओपन द एलमीरा ही टुक आउट द वॉच। ओपन द एलमीरा, पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है। ओपन द एलमीरा, खोला अलमीरा, ही टुक आउट द वॉच, उसने वॉच निकाल ली, यानी कि अलमीरा खोलकर उसने वॉच निकाली। इसको बनाने का नियम है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन प्रेजेंट ही सूट करेगा कि खोला और निकाला, ज़्यादा टाइम इंटरवल नहीं है। तो ओपनिंग द कर दीजिए, ओपनिंग द अलमीरा ही टुक आउट द वॉच। ये आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर ही नाम का जो सब्जेक्ट है उसी ने वॉच को बाहर निकाला, और ये जो ओपनिंग द अलमीरा है वो ही को ही मॉडिफाई कर रहा है, ही के बारे में ही कुछ बता रहा है कि वही ही जिसने अलमीरा खोला उसी ही ने वॉच को बाहर निकाला। तो कुछ समझ में आया? तो ये था गाइस आपका एक छोटा सा टेस्ट।
अगर आपने 10 के 10 बिल्कुल सही कर लिए होंगे तो आपको पार्टिसिपल आता है, अगर आपका एक आध भी गलत हो गया होगा तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहें तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। ओके, सी यू इन अनदर एपिसोड गाइस, थैंक यू।